सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण यादव आप सब लोगों का मेरे फार्म डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है कृषि विश्वविद्यालय कोटा से आए हुए हमारे जो सीनियर लोग हैं, डॉक्टर हरपुल जी मीणा सर, ये एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में है। डॉक्टर राजेंद्र जी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में है, और ये सूरज जी है जो पुलिस विभाग में है। और हमारे साथ जो हमारे सीनियर है दोनीलाल जी यादव। तो ये सब लोग हमारे इस वर्मी कंपोस्ट फार्म पे आए हैं और इन्होंने इस फार्म की बहुत अच्छे से विजिट की है। तो आज हम इनसे ही सुनते हैं कि इस यूनिट को देखकर इनके मन में आज क्या भाव है और किस प्रकार से इनको यहाँ आके एक अच्छा फील महसूस हुआ है। तो सबसे पहले मैं राजेंद्र जी से निवेदन करूँगा कि किस प्रकार से आपको इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे आके इसका विजिट करने के बाद में आपको किस प्रकार से आपके जो भाव, आप बताइए सर। सभी को नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर श्रवण जी बता रहे हैं, मैंने अभी इनका पूरा ये ऑर्गेनिक का फार्म विजिट किया और ये देख के मैंने इसके बारे में पहले बहुत सुना था, लेकिन जैसा आज मैंने यहाँ पे देखा उसको देख के लगा जैसा मैंने सुना था उससे भी बहुत अधिक मुझे यहाँ देखने को मिला। इन्होंने विद इन 1 ईयर 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर एक छोटा किसान, इनके पिताजी एक छोटे से किसान थे, लेकिन वहाँ से इन्होंने इतना बड़ा फार्म खड़ा किया है। मैंने इनके जो ऑर्गेनिक का वर्मी कंपोस्ट के प्लांट के साथ साथ इन्होंने जो ऑर्गेनिक खेती भी स्टार्ट करी है वो मैंने देखा। अब मैं एक एक बात करूं तो इनका जो ऑर्गेनिक का ये जो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जैसे कि वर्मी कंपोस्ट को तैयार होने में 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन इनका लगभग 60 से 70 दिन में 2 महीने के अंदर अंदर ये वर्मी कंपोस्ट तैयार कर देते हैं। इनका जो कल्चर है वर्मी कल्चर केचुए का, वो भी हमने देखा, बहुत ही हेल्दी केचुए थे। तो वो भी आई थिंक एक इनका मैनेजमेंट ही है कि ये अच्छी क्वालिटी का इनको खाद देते हैं, पोषण देते हैं। मैंने इनसे ये भी पूछने पे जानकारी मिली कि ये इतना हेल्थी केचुआ कैसे रख पा रहे हैं, ताकि इतनी चंद दिनों में ये पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इनका डॉक्टर ऑर्गेनिक के नाम से इतना फेमस हुआ। लेकिन उसके पीछे इनकी मेहनत है, और वो मेहनत यही है कि केचुओं का प्रॉपर एक उनको केचुए किसान का दोस्त कहा जाता है। तो ये केचुए के दोस्त की तरह उसका हर तरह से इन्होंने ख्याल रखा है, और उसको कब कौन सा पोषण चाहिए वो इन्होंने रखा है। इसी के बेसिस पे इनका जो केचुआ अच्छी क्वालिटी का है और मार्केट में अच्छी रेट से बेच रहे हैं। तो मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ये ऐसे ही काम करते रहें। और साथ में जो ऑर्गेनिक, ये अभी बोल रहे थे कि इन्होंने इनके निर्देशन में अपने ही गांव में लगभग 10 प्लांट तैयार करवाए हैं और लोग ऑर्गेनिक के प्रति एक्टिवेट हो रहे हैं। आजकल अपनी सरकार भी क्वालिटी पे ध्यान दे रही है कि ऑर्गेनिक अपन खेती करें। तो सर इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ऐसा ही करते रहें सर। बहुत बहुत राजेंद्र जी, देखो आप जो बता रहे हैं कि कल्चर और क्वालिटी जिसने मैनेज कर ली उसका उनको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी यदि आपने वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वर्मी वास हो या कैंची हो, आपने उसमें क्वालिटी दे दी और एक विश्वास के साथ दे दी तो आपका प्रोडक्ट हमेशा जाएगा। तो हरपुल जी, आप भी यहाँ आए, आप भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, एग्रोनॉमी से। मैं भी एग्रोनॉमी से बिलोंग कर रहा हूँ। तो आपने ये कि आज मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल देख के आपको कैसा लग रहा है सर? श्रवण जी, हमने सुना था, लेकिन यहाँ आके प्रैक्टिकली देखा तो सुना उससे बहुत ज़्यादा मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आपने इस विषय में पढ़ाई की और पढ़ाई करके उसको प्रैक्टिकल तौर पे आप ने धरातल पे उतारा इस परियोजना को। और ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी आसपास के क्षेत्र के लिए, पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए, क्योंकि किसानों के यहाँ पर इसी के साथ क्या पशुपालन पे भी जोर देगा किसान, तब इसका महत्व पता लगेगा। और बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ पर, और अच्छी यूनिट है आपकी, और हमने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी यूनिट होगी और इतना अच्छा क्वालिटी का काम कर रहे हैं आप। तो बहुत अच्छा काम है, और आगे हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहें। धन्यवाद सर। देखिए, मैं जो गोबर लाता हूँ मेरे शहर से, मेरे गांव से, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर से लाता हूँ। तो जब से मैंने इस गोबर का लोगों को इम्पोर्टेंस, मेरे गांव के लोगों को समझाया, तो और मुझे कच्चे फर्श का गोबर नहीं चाहिए, तो मैंने 5 किसानों को, इस प्रकार किसान जो जिनके पास 10-15 गाय हैं, मैंने उनको पक्का करवा दिया कि आप पक्का करो, आपकी गोबर की ट्रॉली में एक्स्ट्रा पैसे मिलूंगा। तो इस प्रकार से इस गोबर का महत्व है। आज उनके एक पशुधन भी बढ़ गया है, और आने वाले समय में ऐसा होगा यदि हम सब मिलकर इस प्रकार से ये वर्मी कंपोस्ट ऐसी चीज़ों पे हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे गौ संबंध है वो तो बढ़ेगी, और लोगों को एक अपना रोजगार खुद वो स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट आप बना के एक जैविक खेती करके, और आज हमारा जो देश में जो पॉल्यूशन हो रहा है और जो हेल्थ हार्जेस हो रहा है, जो कैंसर हो रहे हैं, उनसे हम बचा सकते हैं। लास्ट में मैं दोनीलाल जी से, डॉक्टर दोनीलाल जी जो हमारे सीनियर भी रहे हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा सर, आपको किस प्रकार से यहाँ देखने को मिला और किस प्रकार से लगा, अनुभव बताइए सर आपका। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा ये यूनिट अवार्डेड है
और अभी हाल ही में इनको अवार्ड मिला है। और सबसे पहली बात यह है, जो कृषि विश्वविद्यालय में जो कृषि का छात्र होता है वो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ता है या उस टाइप से पढ़ता है कि भाई मैं प्राइवेट में जाऊंगा, लेकिन इन्होंने एक अलग से मिसाइल पैदा की है और वो है इन्होंने अपना यूनिट घर पे खड़ी करके और गांव के लिए नहीं पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल पैदा की है। उसके लिए अभी जैसे वर्मी कंपोस्ट में हमने देखने को मिला है कि एक मिट्टी का अगर इसमें रेसा आ जाता है, मिट्टी आ जाती है गोबर में, तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। लेकिन इन्होंने जहाँ भी जितना भी हम देख के आए हैं, कहीं भी इन्होंने मिट्टी का कोई रेसा तलक नहीं लिया। ये कह रहे हैं कि फर्श से ऊपर का ही लेते हैं। और जो गाय हैं हमारे गौशाला में, तो ये अवश्य रूप से एक ऑर्गेनिक के लिए भी एक मिसाइल है और राजस्थान के लिए भी एक गर्व की बात है कि हमारे कृषि के छात्र इस टाइप की एक सेल्फ बिजनेस करके और यूनिट वो कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि अभी ऑर्गेनिक के लिए जितने भी हम सब्जियां ले रहे हैं, फल फ्रूट के लिए पौधे, फ्रूट्स के पौधे हैं, इन्होंने जैसे खुद ने भी बाग लगा रखा है, तो उसके लिए वर्मी कंपोस्ट जो है वो एक वरदान साबित हो रही है। और इसी वर्मी कंपोस्ट में अगर हम ट्राइकोडर्मा विरिडी को अगर हम इसमें मिला दें, मिक्स कर दें, एनरिच कर दें, तो ये सोने में सुहाग हो जाता है। और 100 किलो वर्मी कंपोस्ट में हम 1 से